प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 91वें अंक में देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का विशेष उल्लेख किया। कहा, यह देशवासियों के लिए नए संकल्प का समय। प्रधानमंत्री ने खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के हाल ही के उत्कृष्ट प्रदर्शन की जमकर की तारीफ। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा सहित अन्य खिलाड़ियों के जज्बे को बताया अनुकरणीय। कहा, ये नए भारत के उदय का है परिचायक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ के लिए राउत के घर पहुंची। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में मुख्य आरोपी हैं संजय राउत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में भाजपा के सभी 7 मोर्चों के 2 दिवसीय संयुक्त सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का किया था उद्घाटन। देश भर से भाजपा के 700 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में हुए हैं शामिल। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तारीख। अब तक 5 करोड़ से अधिक लोग फाइल कर चुके हैं आयकर रिटर्न। incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिटर्न कर सकते हैं दाखिल। खेल की खबरों में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला स्वर्ण। भारत को भारोत्तोलन में मिले 4 पदक। बिंदिया रानी और संकेत महादेव सरगर ने रजत, जबकि गुरु राजा ने कांस्य पदक किया अपने नाम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चानू को दी बधाई। और राष्ट्रमंडल खेलों में आज एक बार फिर भारत को वेट लिफ्टिंग में होगी पदक की उम्मीद। महिला क्रिकेट में भारत का सामना होगा पाकिस्तान से। वहीं बैडमिंटन की मिश्रित टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पात्रा चौल जमीन घोटाले में राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब रविवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एक टीम उनके मुंबई स्थित आवास पर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई है। इस बात की भी संभावना है कि ईडी की टीम उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ईडी दफ्तर ले जा सकती है। दरअसल 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले के इस मामले में राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन ईडी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। राउत ने ईडी को संसद सत्र का हवाला देते हुए 7 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन रविवार सुबह जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची तो संजय राउत घर पर ही मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इससे पहले जब भी ईडी ने संजय राउत से पूछताछ की थी तो वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। संजय राउत 3 बार लगातार ईडी का समन खारिज कर चुके हैं। राउत पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है। इसी के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। साथ ही माना ये भी जा रहा है कि ईडी की टीम राउत को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। संजय राउत पर 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में शामिल होने का शक है। ईडी इस मामले में दादर और अलीबाग में राउत की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। वहीं इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि किसी भी घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मराठी भाषा में ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कहता हूं कि मेरा किसी भी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को झूठी कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि ये झूठे सबूत है। संजय राउत ने कहा कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊंगा तो समर्पण नहीं करूंगा। रविवार सुबह जब ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची तो उनके घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। राउत के समर्थक जांच एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए।
वहीं संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंचने पर बीजेपी नेता राम कदम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई नेता है इसलिए उसकी जांच नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अखबार सामना चला रहे हैं लेकिन जांच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। देश में कोई भी हो जिसने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। आपको बता दें, इससे पहले इसी महीने की 1 तारीख को शिवसेना नेता संजय राउत धन शोधन के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे ईडी के अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस सब के बीच भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संजय राउत को सारे घोटालों का हिसाब देना होगा। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। बहुत इमोशनल हो रही थी कि आज इतना क्राउड, इंडिया इतना सपोर्ट दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई और ये ऑडियंस मुझे बहुत सपोर्ट मिला, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जिताया। आपको बता दें कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। साथ ही उन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आपको बता दें कि मीराबाई ने स्नैच राउंड में सबसे ज्यादा 88 किलो का वजन उठाया। इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 113 किलो का वजन उठाया और इसी के साथ उन्होंने कुल मिलाकर 201 किलो वजन उठा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मीराबाई चानू के बारे में आपको जानकारी दे दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल जिताया था, तो अब कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया है। मीराबाई चानू ने बताया कि जिस वक्त उन्हें पोडियम पर मेडल दिया जा रहा था, साथ ही जब देश का तिरंगा ऊपर जा रहा था और लोग एक साथ मिलकर के राष्ट्रगान गा रहे थे, उस वक्त फीलिंग बेहद अलग थी और उस वक्त मुझे रोना तक आ गया और मेरे लिए यह एक प्राउड मोमेंट रहा। मैंने स्नैच में अपने सबसे सर्वाधिक वजन को उठाया, जो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं 90 किलोग्राम तक गई। मैंने उसके लिए ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, इसको लेकर भी मुझे खुशी है। मीराबाई चानू ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में सीधा बड़े इवेंट कॉमनवेल्थ गेम में वापसी कर रही थी, तो ऐसे में मेरे लिए यह खास इवेंट था। साथ ही सुनिए मीराबाई चानू ने और क्या कुछ कहा। मैं बहुत खुशी हूँ। टोक्यो की बात ही, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स मेरा सबसे पहला कंपटीशन थी बड़ा, तो मैं इसमें सबसे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिया है, तो मैं ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, 201 का जो टोटल है आपका, उस परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? टोक्यो में 202 था, यहाँ 201 है, आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। ये इस आज का कंपटीशन का जो परफॉर्मेंस है, ये मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने 88 स्टेज में कभी किया ही नहीं थी, तो मेरा जो 88 मैंने स्टेज में करके किया है और 90 पे मैंने टच किया है, तो ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही खुशी हुई है। बहुत मतलब इसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। बिल्कुल। और आप जब पोडियम पे चली और नेशनल एंथम बजा और तिरंगा सबसे ऊपर था और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आई थी इंडियंस की और सब काफी जोश में गा रहे थे नेशनल एंथम, वो फीलिंग आपको कैसे, गूज़बम्प्स दे? मुझे बहुत इमोशनल हो रही थी कि आज इतना क्राउड, इंडिया इतना सपोर्ट दिया है, बहुत सारे लोग आए और जब तिरंगा ऊपर गए तो सब लोग मतलब नेशनल एंथम जोर जोर से गा रहे थे, तो अलग फीलिंग आ रहा था कि मुझे भी रोने का मन कर रहा था कि बहुत ही अच्छा लगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई और ये ऑडियंस मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने संकेत महादेव और गुरुराज पुजारी को भी बधाई दी। आपको बता दें कि संकेत महादेव ने सिल्वर मेडल और साथ ही गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता है। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा।
My heartfelt congratulations to all the weightlifters, especially to Mirabai Chanu, who has won the gold medal for India. Not only gold, but she has set the games record also. It's a great achievement, a big day for India. I would also like to congratulate Sanket Sargar for winning the silver medal and Gururaj Pujari for winning the bronze medal. If you look at Mirabai Chanu, she has the difference between the gold and silver, such huge 29 kilos difference. So that clearly showcased she was far ahead than the closest competitor. So we feel proud of her achievements and heartfelt congratulations to her. कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू के घर पर पड़ोसी और साथ ही परिवार के लोग जश्न मनाने लगे। मणिपुर में उनके परिवार और साथ ही पड़ोसी सभी लोग मीराबाई की सफलता की खुशियां मनाते हुए नजर आए। उनके परिवार के लोग तिरंगा लेकर झूमते हुए, नाचते हुए और मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। हिंदी सिनेमा में दिग्गज गायकों का जिक्र जब भी होता है तो उसमें सुरों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी का नाम जरूर आता है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी गायकी को समर्पित कर दी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने केवल अपनी गायकी बल्कि सादगी के लिए भी वो जाने जाते थे। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी का निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। देखिए मोहम्मद रफ़ी के कुछ सदाबहार नगमे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, अभी ना जाओ छोड़ कर, ते दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले।